हेलो बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक्स चैनल। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, अस्सलाम वालेकुम। के छो के मो नाशो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट्स में। और आज का सेगमेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्यों? क्योंकि आज है पहला दिन चाय के साथ मन की बात का एपिसोड कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए, चिट चैट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पर आज है पहला दिन। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और मैं सोच रही थी कल पूरे दिन भर, बहुत दिनों से एक्चुअली मैं सोच रही थी कि किस बारे में बात की जाए, किस टॉपिक पर बात की जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस टॉपिक पे बात की जाए जो शायद हर कोई अपनी लाइफ में सोचता है इसके बारे में, पर कभी हिम्मत नहीं हो पाती, तो कभी दिमाग नहीं उसके लिए नहीं बन पाता, कभी मन नहीं बन पाता, तो बहुत सी दुविधा में हम रह जाते हैं। तो इतनी देर तक आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो, फटाक से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब करके हमारी ब्यूटीफुल सी फन क्रेजी क्यूट फैमिली का हिस्सा बन जाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। हाँ जी, इसी नोट पे हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। अगर अपनी चाय आपने तैयार नहीं कर ली है तो पॉज करिए वीडियो को और फटाक से अपनी चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी जो भी आप इंजॉय करते हो वो बना के लेते आइए और साथ में हम लोग बैठकर आराम से गुफ्तगू करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मन की बातें हो रही हैं, आपकी, मेरी, सबकी मन की बातें। तो अगर आपके मन की कोई बात अगर आपको शेयर करनी है या आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर उस बात का डिस्कशन हो, उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो फाइनली चलिए सस्पेंस रिवील करते हैं कि किस बारे में इतनी देर से मैं चर्चा कर रही हूँ लेकिन अभी तक मुद्दा स्टार्ट नहीं हुआ। तो मुद्दे की बात आज की ये है कि इज़ इट वर्थ लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, हाउ ईजी और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। इसे मैं हिंदी में कोशिश करती हूँ ट्रांसलेट करने की कि कितना आसान या कितना मुश्किल होता है अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जीना। क्या आपको क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्या सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है, कहाँ आपको टफ़ होना होता है, कहाँ आपको मेलो होना होता है। मतलब ये पूरा जो एक झोल है, ठीक है, ये सब कुछ इकट्ठे आपको सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बस किस चीज़ के लिए? अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर बनाने के लिए हमें इतना कुछ सोचना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी है वो आपकी सबसे ज़्यादा है, किसी और की हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आप ही की है। तो हमें क्यों इतनी कश्मकश से जूझना पड़ता है? क्यों हमारा दिमाग इतनी चीज़ों के बारे में सोचता है कुछ भी करने से पहले? उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, एनिमल नहीं। एनिमल्स में एनिमल इंस्टिंक्ट होती है जो होता है सर्वाइवल, ठीक है। उन लोगों को भेड़ चाल में वो बिलीव तो रखते हैं, लेकिन अपनी सर्वाइवल उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए ये नहीं है कि मेरा मामा क्या सोचेगा, मेरी मामी क्या सोचेंगी, मेरी चाचा क्या सोचेंगे, मेरी चाची क्या सोचेगी, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरी मम्मी क्या सोचेगी। उनके लिए वो इतना मायने नहीं देता। यही बातें चेंज हो जाती हैं जब हम इंसानों पर आती हैं। हम इंसानों को सब चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, कम ज़्यादा चाहे जैसा भी, लेकिन सोचते हम सभी हैं। बहरहाल चलिए मैं बात करती हूँ खुद के बारे में, क्योंकि किसी और का एग्जाम्पल लेकर बात करने का कोई मतलब ही नहीं लगता मुझे जी। मैं अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर बहुत हद तक जीती हूँ, बहुत ही हद तक कोशिश भी करती हूँ कि मैं जीऊँ। और वो इसलिए क्योंकि अगर वो ज़िंदगी मेरी अच्छी जा रही है तो मेरी करनी है, अगर बुरी जा रही है तो भी मेरी करनी है। हर किसी की कहानी डिफरेंट होती है। आपकी कहानी अलग है, मेरी कहानी अलग है, किसी और की कहानी अलग है। हम सब लोग अपनी जब इस दुनिया में आते हैं अलग अलग कहानियाँ खुद ही लिखते हैं।
तो जब कहानियाँ डिफरेंट है, लाइफ की कोई मैनुअल तो होती नहीं है ना। ज़िंदगी का अगर कोई मैनुअल होता कि आप जैसे ही जन्म लिए और आपके परिवार वालों ने आपको एक मैनुअल थमा दिया कि लो भाई इस मैनुअल को पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, तुम्हारी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। उसके अंदर फॉर्मूला नहीं होते, ये कर लो तो अच्छी हो जाएगी, ये कर दोगे तो बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ अलग है, सबकी स्टोरी अलग है, सबकी कहानियाँ अलग हैं। बहुत मुश्किल होती है मुश्किल कभी कभी। शुरुआत से बात की जाए तो मैं शुरू में ऐसी नहीं थी, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। पीपल प्लीज़र टाइप के लोग होते हैं ना, वो मैं आज भी हूँ, लेकिन आज मेरा बहुत ही केयरफ्री एटीट्यूड है लाइफ को लेकर। मेरी लाइफ है, अगर अच्छी है तो अच्छी है, नहीं अच्छी है तो भी मेरी करनी है ना। लेकिन पहले बहुत होता था, अरे ऐसा मैंने कर दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा मैंने कर दिया तो उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन मेरा क्या, इस सब में मेरी ज़िंदगी का क्या। एक दिन कब, ये तो कभी डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन काफ़ी बहुत समय से मैंने अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीना शुरू कर दिया और उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। अब भाई कोई भी चीज़, ये हाथ दर्द हो गया मेरा। शाम की चाय तैयार हो चुकी है। हाँ जी, मैं बोल रही थी, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीना शुरू किया है, उसके साथ तो थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आती हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि आप ऑल ऑफ अ सडन अपनी लाइफ अपने रूल्स खुद बना रहे हैं, तो सबको बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। थोड़ा सा तो लगता ही होगा, आई एम श्योर जी। उसकी प्राइस भी पे करनी होती है, फॉर श्योर करनी होती है। अगर आपको अपनी चीज़ों पे खड़ा होना है, अपने वैल्यूज़, आपने जो अपने अंदर जो वैल्यू सिस्टम बना रखा है, जिसमें आप बिलीव करते हैं, अगर इन सब चीज़ों पे खड़ा होना है तो हर कोई तो आपसे अग्री करने वाला नहीं है। तो हो सकता है आपको अकेला ही खड़ा होना पड़े अपनी बातों के लिए, अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। तो वो आपको डिसाइड करना है, आपको करना है कि नहीं। मेरे हबी और मैं जो है, हम दोनों लोग काफ़ी हद तक अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें, अपने डिसीशंस इंडिविजुअली लेते हैं हम लोग, और जो हमारी लाइफ है उसका डिसीजन हम लेते हैं। सुनते सबकी है, करते अपने मन की, क्योंकि सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हर बार आप सही तो हो नहीं सकते, हर बार आप सुनकर, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको कोई कुछ कह रहा है तो वो सही कह रहा है, या कोई कुछ कह रहा है तो वो गलत ही कह रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। करना आपको ही है जो करना है अपनी लाइफ के साथ। तो इज इट वर्थ लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स? क्या अपनी ज़िंदगी खुद की मर्जी से जीने में कितना अच्छा है, कितनी बुराई है, या कितना आसान या कितना मुश्किल है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है। वो आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो सकती है, या हो सकती है बिल्कुल भी ना हो। हर इंसान के लिए वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं ये चीज़ें। जैसे मैंने कहा, सबकी कहानियाँ अलग है, मेरी कहानी अलग है, आपकी कहानी अलग है। मेरे लिए थोड़ी मुश्किलात कभी कभी हो जाती है, लेकिन इज़ इट वर्थ? क्या अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीने से आपको खुशी मिलती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को सही मायने दे रहे हैं? मेरे लिए इट इज़ वर्थ वाइल। मेरे लिए क्यों ये मायने देती है ये चीज़? क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरी लाइफ के डिसीशंस मैं लूँगी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मेरी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। इतनी बंदिशें और जितने कायदे कानून बनाने हैं, वो एक लड़की के लिए ज़्यादातर बनाए जाते हैं। हर जगह नहीं होता है, मैं तो ये नहीं बोलती हूँ कि हर जगह या हर घर में। मैंने ये देखा है, बहुत से घरों में मैंने देखा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बहू और उनकी बेटी में, उनके दामाद और उनके बेटे में। बहुत से घरों में मैंने देखा है, लेकिन बहुत से घरों में मैंने ये भी देखा है कि ये फ़र्क होता है। क्या ये परसेंटेज ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ज़्यादा है। ऐसे लोग ज़्यादा हैं हमारे सोसाइटी में अभी भी जो ये भेदभाव करते हैं। आपकी फ्रीडम होती है, जो आपकी सोच होती है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब आप सोचते हो, कोई भी चीज़ सोचते हो, तो आप दुकेले होके सोचते हो, है ना।
आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो तो दुकेले होके शेयर कर रहे हो कि अकेले तो रहे नहीं, आप 2 लोग हो गए हो। तो कोई भी डिसीजन होगा जो आप दोनों की लाइफ से जुड़ी होगी वो दोनों लोग का होगा। लेकिन आप इसमें भी देखिए, इसमें भी समाज को तकलीफ है, इसमें भी लोगों को तकलीफ है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर दूसरों की लाइफ में आप इंटरफियर कर रहे हैं, आप जो ये मेरे लिए ना वो वैसे लोग हैं जो नकाब पोश वाले लोग नहीं होते हैं, जिनका कोई चेहरा नहीं होता, जिनका कोई ईमान नहीं होता, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो यही काम करते हैं। मैंने एक बार बोला भी था, तुच्छ लोग ओछी सोच। तो ये तुच्छ और ओछी सोच जो है आपको कई बार सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ये आपको नहीं बता सकता कि ये चीज़ करो तो सही है, ये चीज़ करो तो गलत है। देखिए कुछ चीज़ें इमोरल होती हैं, इनह्यूमन होती हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या होती हैं क्या नहीं, आपको पहले से ही पता होगा। आई एम श्योर समाज में हर प्राणी को पता है वो चीज़ कि इमोरल और इनह्यूमन चीज़ें क्या होती हैं। बस उसमें मत पड़िए, बाकी अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं आप जिए, उसका आपको फॉर श्योर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजी नहीं होता अपनी शर्तों पे जीना, आप मुझसे पूछिए, मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल इजी नहीं होता। लेकिन मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहती है कि जैसी भी है मेरी है। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, मतलब जैसे मैंने बताया ना, जो नकाब पोश लोग होते हैं, ओछी सोच वाले तुच्छ मनुष्य जो इस धरती पर निवास कर रहे हैं, वो बस दूसरों की लाइफ से मज़े लेकर अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। उनका अस्तित्व ही हम लोग की लाइफ, दूसरों की लाइफ से मज़े लेना है। उनके अस्तित्व ही यही है, उनके खुद के घरों में क्या हो रहा है उनको कोई परवाह नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम आजकल है, ठीक है, फेसबुक है। आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आप उस फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करते हैं। आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें पोस्ट करते हैं, जिन चीज़ों में आप बिलीव रखते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पोस्ट करते हैं, है कि नहीं। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ रहेगी कि क्यों आपने ऐसा पोस्ट किया। आपने अपनी एक फ़ोटो डाल दी, उसमें तकलीफ रहेगी ऐसी फ़ोटो क्यों है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उनको ये तकलीफ रहेगी, यार शादी नहीं कर रहे इंसान, क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपने शादी कर ली है तो उनको ये तकलीफ रहेगी कि तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम वैसे क्यों रहते हो, तुम ऐसा क्यों पहनते हो, तुम ये क्यों खाते हो, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ से भी वो निकलेंगे तो तीसरे झोल में पड़ जाएंगे, अरे यार तुम लोग की शादी के इतने साल हो गए हैं, तुम लोग अपना फैमिली प्लान क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको अपनी मनपसंद फ़ोटो पोस्ट करने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है कि यार वो क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगी, ये क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगी। सोचिए, आपको अपनी खुद की चीज़ों के बारे में इतना सोचना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ आपको पोस्ट करनी हो तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, मैं ये करूँ मैं ना करूँ, या लोग क्या कहेंगे, तो वो कौन बोलेगा, तो सास क्या बोलेगी, तो ससुर क्या बोलेंगे, तो पापा क्या बोलेंगे, तो मम्मी क्या बोलेंगी। आप में इतनी तो सद्बुद्धि होगी ना कि आप क्या उस सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, है ना। अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये ओके है तो कोई और कौन होता है आपको ये बताने वाला कि ये ओके है या नहीं है। को ठग नहीं रहे हो, किसी की लाइफ खराब नहीं कर रहे हो, तब तक तो आप अपनी लाइफ के साथ ही जो कर रहे हो ना। तो उस अननोन इंसान को, वो जो तुच्छ मनुष्य है, उसको प्रॉब्लम होएगी, उनको चुल मची रहेगी। वो हट जाएगा दुनिया से तो कोई दूसरा आ जाएगा। हमारे समाज में ऐसे एलिमेंट्स बहुत रहेंगे, वो आएंगे जाएंगे। आपको डिसाइड करना है आपको कैसा बनना है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या अपनी लाइफ अपने शर्तों पर जीनी है, वो आप डिसाइड करिए। क्या मैं अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जी रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जी रही हूँ। उसका प्राइस भी मैं पे करती हूँ, लेकिन मैं एकदम चट्टान और मतलब ऐसे डंके की चोट पे मैं बोल सकती हूँ कि मैं ये प्राइस हर बार पे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ, मेरी कहानी मेरे हिसाब की चाहिए, किसी और के हिसाब की नहीं। तो
मैं बस इस थॉट से आपको आज अलविदा कहती हूँ, इस थॉट पर आपको सोचने के लिए छोड़ देती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपको अपनी लाइफ दूसरों के कहने पर अपनी लाइफ बनानी है या अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी शर्तों पर अपनी लाइफ बनानी है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। इज इट वर्थ इट और इट्स नॉट वर्थ इट, ये आप डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट नहीं है तो मत करिए, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये वर्थ इट हो सकता है तो उसके लिए कोशिश ज़रूर करिए। इस छोटे से सेगमेंट को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। आई रियली होप कि ये चाय के साथ मन की बात, ये एपिसोड, पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है, अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कुछ अलग टॉपिक्स ले सकते हैं, उसे मुझे कमेंट्स में सजेशंस ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सजेशंस बहुत काम आते हैं। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और हमारे इस एंटरटेनिंग फैमिली का हिस्सा बन जाए जो साथ ही ग्रो हुआ जा रहा है। इकट्ठे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। और माता रानी की घंटी टिंग 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 नोटिफिकेशन बेल, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा, और तक आप अपना ध्यान दीजिए, अपनों का ध्यान दीजिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, लोड्स ऑफ लव एंड स्टे सेफ। आई फॉरगॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, स्टे सेफ। Loads of love. Thanks for watching, guys. I'll catch you really soon. Bye, Bindas Wild fam.